हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस का 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीतिक शास्त्र है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो मैं बना चुका हूँ। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जिसका नाम लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। वहाँ पर पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, जिसमें 107 क्वेश्चन 107 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, MCQ क्वेश्चन को। और इस वीडियो में मैं 1 से 8 से शुरू करने वाला हूँ। इसमें 100+ क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसने कहा है कि बगैर न्यायपालिका का एक सभ्य राज्य आंशिक बोधगम्य है? तो ये लास्की का नाम है। संवैधानिक कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण है तो ब्रिटिश सरकार। अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है तो वास्तविक। आनुवांशिक शासन पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। भारत में तारों के बीच चंद्रमा है, तो ये कौन, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के द्वारा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संचालित करते हैं तो लोकसभाध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रकार का आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के द्वारा होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकार कौन है? तो राष्ट्रपति है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन पदच्युत कर सकता है? तो विधायिका। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है तो नीतियों का कार्यान्वयन। संविधान की धारा के अनुरूप राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो 360 धारा के तहत। राष्ट्रपति के चुनाव में जो संस्थाएं भाग लेती है वे है तो कौन सी संस्थाएं? देखिए, राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। साधारणतया राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो राज्य के बाहर से। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति कब एक अध्यादेश को जारी कर सकता है? यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करे। मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व करता है तो प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में संकटकालीन की घोषणा कर सकता है तो 356 अनुच्छेद के अनुसार। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता कौन है? तो प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है तो लोकसभा का। वस्तुतः मंत्रिमंडल तब तक कार्य करता है जब तक उसे क्या रहता है? लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। भारत का उपराष्ट्रपति अध्यक्ष है तो राज्यसभा का। राज्य का प्रमुख राजनीतिक अधिकारी है तो मुख्यमंत्री। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति संविधान की धारा के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो 352 आर्टिकल के तहत। भारत सभा के लिए कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो 2। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामान्य कार्यकाल वर्षों का होता है तो 5। भारत का उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है तो विधानसभा का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक बार अवकाश ग्रहण करते हैं तो 2 साल के अंतर पे। सर्वोच्च न्यायालय का न्याय व्यवस्था का परामर्श मंडल संविधान का अनुच्छेद में चर्चा किया जाता है तो 143 अनुच्छेद में। भारत की संघीय विधायिका है तो द्विसदनीय। राज्य के वित्त का अभिरक्षक कौन होता है? तो विधायिका।
के लिखित निवेदन पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तो कैबिनेट। राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठती है जब दोनों सदनों में मतानैक्य हो। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आयु तो 30 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है तो 25 वर्ष। कौन सा सदन अस्थायी है? तो राज्यसभा। राज्य मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कौन रखता है? तो विधानसभा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल है तो 6 वर्षों का। लोकसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है तो 552। संसद की वित्तीय शक्ति का उपयोग मुख्यतः करता है तो लोकसभा। धन विधेयक की परिभाषा कौन अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 110। कितने दिनों के अंदर राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिनों के अंदर। विधायिका में उच्च कक्ष की आवश्यकता सरकार में होती है तो संघीय। भारतीय संसद का मुख्य कार्य है तो विधि निर्माण। भारतीय संसद के उच्च सदन को कहा जाता है तो राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष है स्पीकर। संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो 2 बार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदस्यों की समर्थन होना चाहिए तो 50 सदस्य का। लोकसभा की अवधि खत्म होने से पहले उसे कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तब उपयुक्त सभी कुछ होता है। जो ABCD लिखा है ये सब इसका आंसर होगा। स्पीकर लोकसभा में कब अपना मतदान कर सकता है? जब किसी विषय पर मत बराबर हो जाता है। ब्रिटिश संसद के उच्च कक्ष का नाम है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पश्चिम बंगाल के एक जिले में जन संबंधी चोटी की न्यायालय तो जिला न्यायाधीश न्यायालय। उपभोक्ता न्यायालय एक उदाहरण है तो विशेष उद्देश्य का न्यायालय। भारत में पूर्ण न्यायिक पद्धति का चोटी का न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की उम्र होती है 65 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव संविधान में संशोधन में किया गया है तो 73वां। संविधान और मौलिक अधिकारों का अभिभावक संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका। राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत में न्याय का सर्वनिम्न अदालत है तो न्याय पंचायत। भारत के संविधान की व्याख्या करने का मूलभूत अधिकार है तो सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाने वाली निर्णय के पुनर्विचार शक्ति की कटौती किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो 42वां। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के दौरान अपदस्थ किया जा सकता है तो संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। केंद्र व राज्य अथवा राज्यों के बीच झगड़े का निपटारा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत का अभिलेख में न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संबंध में लेख जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश है तो 30। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार महाभियोग से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवसर लेने का उम्र है तो 62 वर्ष। ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य को संचालित करता है तो BDO। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ था तो 1980 में। कॉरपोरेशन नौकरीशाही व्यवस्था के प्रधान होते हैं कमिश्नर। पश्चिम बंगाल में न्याय पंचायत की स्थापना हुई थी, इनमें से कोई भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत एक्ट पारित हुआ था तो 1973। कलकत्ता नगर निगम के प्रशासनिक प्रधान को कहा जाता है तो मेयर। पौरसभा के निर्वाचित सदस्य कहे जाते हैं काउंसलर। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द जिला परिषद इज तो सभाधिपति। गांधी समर्थक थे
तो पंचायती राज के सभापति किसे कहा जाता है? तो पंचायत समिति के प्रधान को। निम्न में से कौन सी समिति पंचायत राज्य संस्था की है? तो अशोक मेहता समिति। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी है तो प्रधान। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्षों का। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को अधिक स्थिरता और शक्ति प्रदान की गई है? तो 73वां संशोधन अधिनियम। पश्चिम बंगाल में स्तरीय पंचायत राज है 3 स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था के सिफारिश पर संगठित किया गया है तो बलवंत राय मेहता कमेटी। एक ग्राम पंचायत में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या हो सकती है 30। पंचायत व्यवस्था के शीर्ष में अवस्थित है तो जिला परिषद। पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारिणी पदाधिकारी है तो प्रखंड विकास अधिकारी। पश्चिम बंगाल में जिला प्रशासन का प्रधान आधार है तो जिला मजिस्ट्रेट। स्थानीय प्रशासन की स्थापना की गई है तो विकेंद्रीकरण। नगर पालिका का गठन सदस्यों की सर्वाधिक संख्या 35 या कम से कम होती है तो 9। नगर पालिका में वार्डों की संख्या से कम हो सकती है तो 9। पंचायत राज्य की धारणा के प्रवक्ता थे महात्मा गांधी। पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर है पंचायत समिति। जिला परिषद का सर्वोच्च पदाधिकारी है तो सभाधिपति। वर्तमान नियमानुसार एक नगर पालिका में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या हो सकती है 35। नई पंचायती राज संस्था को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राजस्थान। नगर निकायों के मुख्य आय का स्रोत कौन है? तो संपत्ति कर। साधारणतया ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो संबंधित गांवों के सभी मतदाता। बलवंत राय मेहता समिति था पर पंचायत राज संस्था। ये जो आपका दिया है कि ये इतना से इतना तक की आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र को ग्रुप नगर पालिका में रखा गया। ए जिला परिषद की सभापति महीने में बार बुलाया जा सकता है तो 3 महीने में कम से कम एक बार। कलकत्ता नगर निगम में मेयर परिषद के सदस्यों की संख्या होती है 14। उसके बाद है पंचायत राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है तो जिला परिषद। तो इस वीडियो में मैंने 100+ क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूं और इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।